एज ऑलवेज हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। स्टार्ट ही करते हैं इस वीक के रिलीजेस से, जहां सबसे पहले इट का जो यूनिवर्स है उससे वेलकम टू डेरी करके जो एक सीरीज है वो इस वीक रिलीज हो चुकी है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक 2 एपिसोड इसके रिलीज किए जा चुके हैं और ऑनेस्टली बोलूं तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ इसकी तारीफ बहुत ज्यादा सुनी है। वैसे अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स ने इसको 82% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 80% की। इसके बाद अगर थिएटर रिलीज की बात करें तो बड़ी फिल्मों में बुगोनिया करके एक हॉलीवुड मूवी रिलीज की गई है जिसमें एमा स्टोन लीड में है। इस मूवी को भी काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो 87% क्रिटिक्स ने और 86% ऑडियंस ने दिया है। चलो रिलीजेस को पीछे छोड़ते हुए आ जाते हैं हर वीक के जैसा डूम्सडे पर। मतलब अवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड हर वीक कुछ ना कुछ आ रहा है, इसके ट्रेलर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ रहा है। तो इस वीक भी इसके ट्रेलर से एक अपडेट निकला है। इसका टीजर जो मे भी हो सकता है दिसंबर में रिलीज किया जाए फायर एंड ऐश के मूवी के साथ, मतलब थिएटर कट में इसको अटैच करके रिलीज किया जाएगा। उसके लिए ये बोला जा रहा है कि ये टीजर बस एक नॉर्मल सा टीजर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बस अनाउंस कर दिया, इसमें कुछ फुटेज दिखाए जाएंगे जिसमें हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा। डॉक्टर डूम के बारे में हमें यहाँ बोला जा रहा है कि हमें दिखाया जाएगा कि कैसे वो पूरी तरह से अपने आर्मर पे, अपने सूट पे डिपेंडेंट होगा, जस्ट लाइक आयरन मैन। और साथ ही हमें इस टीजर में कुछ एक्शन सीक्वेंस भी दिखाए जाएंगे, लेकिन हाँ जो भी दिखाया जाएगा वो ना के बराबर ही होगा, बस टीज करने के लिए होगा। बेसिकली रूमर्स की माने तो टीजर में हमें डॉक्टर डूम एक्शन में दिखेगा। इसके बाद कुछ वीक पहले डॉक्टर डूम का एक लुक निकला था, आप सबको पता ही होगा। उसका उतना क्लियर लुक नहीं मिला था, लेकिन इस वीक उसी लुक को ऑफिशियली एचडी में रिलीज कर दिया गया, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। और डूम्सडे की बात हो ही रही है तो यार लुइस पुलमैन पे आते हैं। तो लुइस पुलमैन जो कि सेंट्री का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आपने इन्हें थंडरबोल्ट्स में देखा था, वो डूम्सडे में भी दिखने वाले हैं। उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि भाई उन्होंने अपनी फिल्मिंग कंप्लीट कर ली है, मतलब उनके सारे सीन्स की शूटिंग हो चुकी है। लेकिन हाँ उन्होंने ये भी बोला कि अभी कुछ एडिशनल शूटिंग भी चल रही है, मतलब कुछ एडिशनल शूट हुआ तो उनको फिर से जाना पड़ेगा। चलो अब आगे जाते हैं डीसी के कुछ अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले सुपरमैन के सेट से कुछ फोटोज रिलीज किए गए, जो कि काफी फन वाले फोटोज हैं, आप अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और इसी के साथ हमें मेटामॉर्फो का एक क्लोजअप लुक भी रिवील किया गया है बिहाइंड द सीन से। फिर आई एम श्योर आप लोग सालों से बैटमैन पार्ट 2 का वेट कर रहे होंगे, तो इसी पे बात करते हुए एंडी सर्किस ने यह कंफर्म किया है कि बैटमैन पार्ट 2 का स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ लिया है, स्टोरी पूरी उन्होंने पढ़ ली है और ये काफी ज्यादा अच्छा है, काफी अमेजिंग है। इसके टाइमलाइन को लेकर भी अपडेट आया है कि भाई पेंगुइन के सीरीज के कुछ वीक्स के बाद की स्टोरी हमें बैटमैन पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। बेसिकली इसका पूरा टाइमलाइन समझना है तो ऐसे समझ लो कि द बैटमैन पार्ट 1 जो आई थी उसके कुछ वीक्स के बाद की स्टोरी हमें पेंगुइन में देखने को मिली और उसके कुछ वीक्स के बाद की स्टोरी हमें बैटमैन पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। बेसिकली ये तीनों ही प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। मैं अभी भी बोलूंगा कि पेंगुइन की सीरीज अभी तक नहीं देखे हो तो यार देख लो। फिर हर वीक के जैसा इस वीक भी जैक स्नाइडर ने कुछ फोटो शेयर किए जहां आपको बैटमैन के 2 नए लुक देखने को मिले। और इसके बाद बैटमैन, सुपरमैन, इन सबसे थोड़ा साइड हटे तो लैंटन की सीरीज से एक छोटा सा अपडेट ये आया है कि लैंटन की जो सीरीज होने वाली है वो आपको बड़ी कॉप वाली फीलिंग देने वाली है। इसमें ह्यूमर भी होगा और बड़ी कॉप में जैसा आपको केमिस्ट्री देखने को मिलता है वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। चलो अब आगे आ जाते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले छोटा सा और बहुत ही मेजर अपडेट है सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग से रिलेटेड। तो ऐसी खबर निकल कर आई है कि सीक्रेट वॉर्स की जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल से सितंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। आप सबको पता ही होगा कि डूम्सडे की जो फिल्मिंग है अभी रिसेंटली खत्म हुई है, कुछ एडिशनल शूट भी उसके होंगे और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स पे पूरा फोकस लाया जाएगा। विच मींस कि जब हम लोग थिएटर्स में अवेंजर्स डूम्सडे देख रहे होंगे तो उसी सेम टाइम पर सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग हो रही होगी या फिर कह सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन पे काम हो रहा होगा। देन इसी के बाद एक और छोटा सा लेकिन मेजर अपडेट है ट्रैमल टिलमैन की तरफ से। आपको नहीं पता तो बता दो कि ट्रैमल टिलमैन जो है वो हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने वाले हैं। और इसी को लेकर जब उनसे पूछा गया कि भाई वो कौन सा विलन इस मूवी में प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड न्यू डे में कई सारे मल्टीपल विलन्स होने वाले हैं, तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि किसने बोला कि वो एक विलन प्ले कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली वो खुद से कुछ तो रिवील नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फैंस जो हैं वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो कैंग का कोई वेरिएंट प्ले कर सकते हैं। तो हाँ ये ना ही कोई ऑफिशियल रूमर है ना कोई रिपोर्ट है, बस फैन थ्योरीज चल रही है कि ट्रैमल टिलमैन एज कैंग द कॉन्करर हमें ब्रांड न्यू डे में दिखेंगे। तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं। इसके बाद आई एम श्योर आप कियानू रीव्स के बहुत बड़े फैन होंगे, मतलब हार्डली मैंने कोई बंदा देखा है जो कियानू रीव्स को पसंद नहीं करता होगा। तो हाँ उनकी नेक्स्ट मूवी को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि टिम मिलर जो है वो उनकी नेक्स्ट मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं। मूवी का नाम होगा शिवर, जो कि सॉर्ट ऑफ एक साई-फाई मूवी होने वाली है, एक्शन जॉनरा की साई-फाई मूवी होने वाली है। इसमें कियानू रीव्स एक स्मगलर का कैरेक्टर प्ले करेंगे जो कि टाइम लूप में फंस चुका है। तो हाँ ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। कियानू
और इसके बाद ब्रेकिंग बैड का जो पूरा यूनिवर्स है उसके भी बहुत सारे फैंस हैं। तो इसके क्रिएटर विंस गिलिगन से पूछा गया कि ब्रेकिंग बैड का यूनिवर्स में और कुछ आने वाला है या नहीं। मतलब हमें ब्रेकिंग बैड तो मिल ही गया, फिर एल कमीनो करके एक मूवी भी मिल गई, उसके बाद बेटर कॉल करके भाई एक मास्टरपीस सीरीज भी मिल गई, इसके बाद अब आगे क्या? और इस पर विंस गिलिगन ने पूरा क्लैरिफिकेशन देते हुए बोला है कि ब्रेकिंग बैड का जो पूरा यूनिवर्स है अब कंप्लीट हो चुका है, इसमें और कोई भी स्टोरी बताने के लिए नहीं बची है। उन्होंने बोला कि ऑडियंस को ब्रेकिंग बैड के साथ साथ एल कमीनो और बेटर कॉल सॉल के साथ एक प्रॉपर फुल कोर्स मील मिल चुका है। अब वो नहीं चाहते कि लास्ट में एक ऐसा कोई डेजर्ट वो दे दें जो कि खराब निकल जाए और पूरा यूनिवर्स खराब हो जाए। तो हाँ, मुझे भी लगता है कि ये स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद एक्टर फिन जोन्स, जिन्हें हमने नेटफ्लिक्स की सीरीज में एज आयरन फिस्ट देखा था, उन्होंने अपना रिटर्न को टीज किया है। उन्होंने एक फोटो अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसके बाद फैंस गेस कर रहे हैं कि हो सकता है कि एमसीयू में वो एज आयरन फिस्ट रिटर्न करें। लेकिन हाँ, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस उन्होंने ये फोटो ही शेयर किया। फिर द बॉयज के नेक्स्ट सीजन को लेकर बहुत लोग वेट कर रहे हैं। भाई लोग एक्साइटेड है कि आगे क्या होने वाला है, होमलैंडर को देखने के लिए एक्साइटेड है। तो इसी पर इसके क्रिएटर एरिक क्रिप्के ने अपडेट दिया है। उन्होंने बोला कि एडिटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, अभी वीएफएक्स पे काम चल रहा है, कलर ग्रेडिंग पे काम चल रहा है और कुछ और पोस्ट प्रोडक्शन के काम हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि बेसिकली आधा काम हो चुका है और ये कमिंग सून है। मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, लेकिन अच्छा खासा प्रोग्रेस हो चुका है। देन वार्नर ब्रदर्स ऑन सेल है, सबको पता है, मैंने बताया ही था। तो इस पर एक और छोटी सी अपडेट है ये कि ऐसा लग रहा है कि नेटफ्लिक्स वाले टॉप कंटेंडर है उनको परचेस करने में। बेसिकली नेटफ्लिक्स वालों ने एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर किया है इस पूरी डील को साइन करने के लिए, और ये वही बैंक है जिन्होंने स्काई डांस को पैरामाउंट परचेस करवाया था। तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये टॉप कंटेंडर हैं। बाकी अभी पक्का कुछ भी नहीं हुआ है, कई सारी बड़ी कंपनीज अभी बिडिंग कर रही हैं। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं मार्वल से रिलेटेड विलन्स के रूमर पर। मतलब मार्वल के जो बड़े विलन्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ मेजर रूमर्स आए हैं, जहां सबसे पहले डोरमामू से रिलेटेड रूमर है कि भाई डोरमामू के कैरेक्टर का रिटर्न होने वाला है एमसीयू में, ये कंफर्म समझो। लेकिन रूमर की माने तो इस बार डोरमामू का जो रिटर्न होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म में होगा। मे बी हो सकता है एक ह्यूमन फॉर्म में या फिर थैनोस जैसा कोई कैरेक्टर जो एज डोरमामू हमें दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है कि यार उतने बड़े डोरमामू को ऑन अर्थ दिखाना मुश्किल हो सकता है, एंड डोरमामू जैसे कैरेक्टर्स हमेशा अपने ह्यूमन फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में कॉमिक्स में भी दिखे हैं। इसी के बाद एक और बड़ा विलन है मार्वल कॉमिक्स में, वो है ड्रैकुला। तो ड्रैकुला को लेकर ये रूमर है कि ये कैरेक्टर मार्वल के नेक्स्ट 2 बड़े मूवी में दिखने वाला है। अब वो कौन सी मूवी होगी ये तो नहीं पता, लेकिन लोग गेस कर रहे हैं कि ऑब्वियसली एक मूवी ब्लेड होगी, क्योंकि ब्लेड और ड्रैकुला का भाई इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। और उसके बाद मिडनाइट सन्स एक इंपॉर्टेंट मूवी हो सकती है जिसमें हमें ड्रैकुला दिखे। और इसी के साथ एनहाइलस वन ऑफ द बिगेस्ट विलन्स में से एक है, जो कि मार्वल कॉमिक्स से है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कैरेक्टर को लेकर ये रूमर है कि लाइव एक्शन से पहले ये कैरेक्टर हमें मार्वल के एनिमेटेड शोज में अपीयर होता दिखेगा। एक तरह से सॉर्ट ऑफ इसकी टेस्टिंग हो जाएगी कि स्टोरी कैसे लगती है ऑडियंस को। तो हाँ, लेट्स सी, अगर ये तीनों रूमर सही रहे तो 3 बड़े विलन्स हमें अपकमिंग एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे। अब यहीं पर आ जाते हैं इस वीक के कुछ ट्रेलर रिलीजेस पे, जहां सबसे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स का तो ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही जो फाइनल सीजन है, फाइनल सीजन का वॉल्यूम 1 है, उसका ऑफिशियल नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का वॉल्यूम 1 जो है वो 26 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद स्क्रीम फ्रेंचाइज के बारे में आप सब जानते होंगे, तो स्क्रीम 7 आने वाली है, उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया, साथ ही बिल्कुल ही एक नया ट्रेलर भी। ये मूवी जो है वो 27 फरवरी 2026 में रिलीज होगी। अब इन द एंड बात कर लेते हैं अपने नए ब्लैक पैंथर की। तो रिसेंटली आप सबको पता होगा कि यार बहुत सारे रूमर्स आए थे कि डैमसन एड्रेस जो है वो नया ब्लैक पैंथर प्ले करने वाले हैं। तो रिसेंटली जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वो ब्लैक पैंथर एमसीयू में प्ले कर रहे हैं या नहीं, जिस पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ऑब्वियस सी बात है, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती कोई भी एक्टर कुछ भी कंफर्म नहीं करता है। लेकिन इसी के बाद रिसेंटली एक फैशन इवेंट हुआ था जहां डैमसन एड्रेस को एंजेला बैसेट के साथ स्पॉट किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर एंजेला बैसेट प्रॉपर अपने रेमोंडा के कैरेक्टर में आई थी। मतलब ब्लैक पैंथर में जो उनका क्वीन रेमोंडा का कैरेक्टर है उस लुक में वहां दिखी थी। उस इवेंट पे कई सारे लोग इवेंट डोरा मिलाजे के लुक में भी थे, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। और इससे एक तरह से लगभग कंफर्म हो चुका है कि हो सकता है डैमसन एड्रेस ही अपने नए ब्लैक पैंथर हैं। पर हाँ, मैं ये बोलूंगा कि जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती मेरी बात नहीं मानो तो सही है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। 21st सेंचुरी की 10 सबसे बेस्ट फिल्में कौन सी हैं ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और मार्वल मूवीज आखिर बनते कैसे हैं, इनके बिहाइंड द सीन्स में क्या होता है, ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।